अरे गौरव कहाँ गए? अरे एकादशी कीर्तन किया कि नहीं? अच्छा थोड़ा कीर्तन करता हूँ। कीर्तन बुक है तुम्हारे पास? हैव यू कीर्तन बुक? क्या है? श्री हरिवास हरि हरि कीर्तन विधान नित आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण पुण्यवंत श्रीवासं गणेशुभारंभ उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद मृदंग मंदिरा बाजे शंख करताल संकीर्तन संगे सब होइल मिसाल ब्रह्मांड भेदिया पुरी आकाश चौधरी के अमंगल जाय सबनाश उषा काल होइते नित्य करे विशंभर जूत होइल जत गायन सुंदर श्रीवास पंडित लया एक संप्रदाय मुकुंद लोहियार जनगत गाय जोय गोविंद घोष हार कत जन गौरचंद्र नित्य सबे करेन कीर्तन धरिया बोलन नेता नंद महाबोली अलक्षित अद्वैत लयन पदधूली गदाधर आदि जत सजल नयने आनंदे विभोर प्रभुर कीर्तने जखन ओ दंड नाचे प्रभु विशंभर पृथ्वी कंपित হয় सबे पाय डर हो नवा मधुर नाचे विशंभर जेन देखी नंदेर नंदन नटवर अपरूप कृष्ण वेश अपरूप नित आनंदे नयना भरी देखे सब वेश निजानंदे नाचे महाप्रभु विशंभर चरणेर ताल सुनी अति मनोहर भाव भारी मला सहे गलाय इंडिया पाए गिया भक्तिर पाय चतुर्दिके श्रीहरि मंडल संकीर्तन माझे नाथे जगन्नाथ मिश्रेर नंदन अर्जने नाथे श्री
যার নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন, যার নামে অজামিল পাইল মোচন, যার নামে সর্ববন্ধন ঘুচে, হেন প্রভু অবতরি কলি যুগে নাচে, যার নাম গায় সুনারদ বেলায়, সর্ববন্ধ প্রভু সব গুণ গায়, সর্বমহাপ্রসিদ্ধ যে প্রভুর নাম, সে প্রভু নাচে দেখে যত ভাগ্যবান, প্রভুর আনন্দ যত ভাগবত গণ, অন্য অন্য গলা ধরি করায় কীর্তন, সর্ব অঙ্গে সেবে যেন শ্রীচন্দন মালা, আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ রসে হই হই, যতে বৈষ্ণব সব কীর্তন আবেশে, না জানে আপন দেহ অন্য জন কিসে। জয় শ্রীকৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ মনোমারি, অহর্নিশ গায় সবে হইয়া কঠোর, এই যাহার হে অহর্নিশ ভক্ত সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর, শান্তি নাহি কারো সবে সত্য কলেবর, এই মত নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর, নীতি অবশেষ মাত্র সে এক প্রহর, এই মত আনন্দ হয় নবদ্বীপপুরে, প্রেম রসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহারী, এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ, ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহু তার মন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জন জান, বৃন্দাবন দাস পদ যুগে গান, সচিনানন জয় গৌরা হরি, সচিনানন জয় গৌরা হরি, জয় সচিনানন জয় সচিনানন জয় গৌরা হরি, জয় একাদশী জয় একাদশী, একাদশী জয় একাদশী, জয় একাদশী জয় एकादशी जय एकादशी, बोलो वर्ष एकादशी की जय, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे जय जय माधव कीर्तन किया कि नहीं? जय श्री सुगंधर विकागिरिधारी श्री राधा बिहारी जीव की जय, जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपादस्तु तुलसी भक्ति वेदांत सलभन गोस्वामी महाराज की जय, तुलाभूषण विष्णुपादस्तु भक्ति वेदांत सदनारायण गोस्वामी महाराज प्रज्ञान गुरुपाद उत्तम स्वामी महाराज गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद समेत गौरी भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलभमन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला गुरुगोविंद गोस्वामी महाराज शिला भक्ति रखकर सिद्धार गुरुपुरी गोस्वामी भक्ति विद्वान भारती गोस्वामी महाराज सभियों के चरण कमलों में मेरा यथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। आज पार्श्व एकादशी है। पार्श्व माने पार्श्व एकादशी की क्या तात्पर्य है? सुना कभी नहीं? ठाकुर जी कब सोए? ठाकुर जी सोए कि नहीं? जगन्नाथ जी कब सोए? शयन एकादशी कब हुई थी? चतुर्मास से जब स्टार्ट हुआ तब ठाकुर जी शयन। तो अभी 2 महीने हो गए है। तो 2 महीने एक सत्य सो करके ठाकुर जी क्या सोचने लगे? थोड़ा करवट लेना है। आप सोते सोते करवट लेते हो कि नहीं? माता जी क्या नाम है? लेते हो कि नहीं करवट? आप सो जाते, आपको पता ही नहीं चलता, कैसे पता चले जब सो जाते हैं करवट का गभी निद्रा में चले जाते हैं करवट लेते हैं, माने शरीर के बाएं की तरफ से दाहिनी तरफ। शास्त्र में लिखा है कैसे सोना चाहिए। शयन की भी एक विधि होता है। सुनिए, स्त्री जो है बाएं की तरफ झुक करके सोना चाहिए ऐसे लोग। पुरुषों की जो है दाहिने की तरफ झुक करके सोना चाहिए। क्या बोला? पुरुषों के जो है सोना कैसे होना चाहिए? कैसे सोएंगे? पहले सुनते हैं दाएं तरफ ऐसे कर, और स्त्री के कहा गया बाएं तरफ ऐसे भी सोना चाहिए है। अभी 2 महीने से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। जो जगत के पालन पोषण करने वाले हैं वो ठाकुर जी भी ऐसे भी लीला करते हैं। जिनके इच्छा से सब जीव सोते हैं, जीव के इच्छा से जीव जागते हैं, जिसके इच्छा से जीव शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो वह इच्छा मत जीवेर जन्म मरण है। भगवान की इच्छा से ही जीव इस संसार में जन्म लेते हैं और फिर भगवान की इच्छा से शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। यही तो है जिसके जन्म और मृत्यु कहा जाता है। ये जन्म मृत्यु किसके ऊपर है? भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। भगवान की इच्छा से जीव शरीर धारण करते हैं और भगवान की इच्छा से जीव शरीर
छोड़ करके चले जाते है कि नहीं है। यद्यपि भगवान भी उसी प्रकार देखते हैं, जीव अपने अपने पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार वो शरीर आदि देते हैं। कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है किंतु फल तो मैं देने वाला है। कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखी राम ताही विधि रही। विधि के विधान जान हानि लाभ सही, जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। महल में चाहे दे, झोपड़ी में क्या याद है नहीं, महल में बांस दे, क्या बोले, अरे झोपड़ी में बाल, याद है, भूल गया, बहुत दिन से कीर्तन नहीं किया है। महल में चाहे और झोपड़ी में बाल, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ। मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूसरे नाता छोड़ दे है। सीताराम 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 कही, साधु संग राम नाम अंग रंग रंगी, सीताराम 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 कही। किया भी मान जब भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जैसी राम जी को भाएगा। भाएगा माने जो उनकी इच्छा है, पसंद है कि नहीं। उसके तात्पर्य के भगवान के हाथ में सब है। हम सोचते हम करते हैं किंतु सब उनके हाथ में। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं है। तो पार्श्व एकादशी आज ठाकुर जी है थोड़ा करवट ले है, डाने की तरफ होकर सोए थे, अभी बाएं के बाएं की तरफ करवट है, इसलिए नाम हो गया पार्श्व एकादशी। पार्श्व माने पार्श्व शब्द कहते करवट लेना, एक तरफ सोए थे इस तरफ है। अच्छा, हम लोग राधा जी के तत्व के बारे में कुछ श्रवण कर रहे थे है। आप बताओ राधा जी के तत्व में कौन श्लोक याद करना चाहिए? देवी प्रोक्ता राधिका सर्वलक्ष्मी सर्वकांता और रस में राधा जी के रस विचार में कौन सा श्लोक याद करना चाहिए? कस्माद वृंदे, काल बताया कि नहीं, सुनता नहीं है, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। दो श्लोक याद कर लो बस, राधा के तत्व हो गए। एक तत्व में राधा जी के हो गया और एक रस में हो गया है। कृष्ण की भी उसी प्रकार है, दो श्लोक याद कर लो, हो गया कृष्ण तत्व हो गया। क्या क्या बताया था? अनुग्रहाय भक्तानां मानुसंदेहमासितम् भजति तादृश क्रीड़ा दासुत्वा तत्परो भवे। इसी श्लोक के ऊपर सब निर्भर हो गया है। जयति जन निवासो देवकी जनवादो जदुब्र परिषद दुर्भिष अधर्म, इस श्लोक भी हो है। दो श्लोक याद कर ले तो ज़्यादा श्लोक पढ़ करके क्या होगा, याद तो नहीं रहेगा। अब मृत्यु के समय एक श्लोक भी आएगा नहीं, मृत्यु के समय यही बस दो शब्द निकल जाए ये बहुत है। जयति जननिवासो देवकी जनवादो जदुवर परिषद दुर्भिरस्य अधर्म श्रीरथ रविजन सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजवनितान काम देवम ब्रजवनितान। एक ही श्लोक है, एक ही श्लोक में समझ सारी भागवत है इसमें
है। और रस विचार में जन्मादस्य जो तो श्लोक भी लगा लो है। जयति जननिवासो देवकी जनवादो जदुवर परिषद वीर अधर्म स्थिरचर बीज सुस्मित न श्री मुखेन ब्रजपुर वरितानं वर्धयन कामदेव है। कितना सुंदर श्लोक है। ज़्यादा श्लोक पढ़ करके समय ठीक है और काम में कुछ नहीं आएगा, केवल पंडित सभा में उसी काम में आएगा। मृत्यु के समय एक भी काम में नहीं आएगा। मृत्यु के समय बस इतना ही काम में आएगा, हरे कृष्ण। इसलिए तो कह रहे हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराय अंतकाल राम नाम अवतनाय। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है कि नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराय अंतकाल राम नाम अवतनाय है। यही राम नाम कृष्ण नाम दो अक्षर मृत्यु के समय आ जाए बस। अच्छा, राधा जी के 3 प्रकार स्नान के बारे में हम लोग श्रवण किया था है। 3 प्रकार स्नान के बारे में हम लोग बताया था। क्या क्या स्नान है? फर्स्ट पहले स्नान क्या है? कारुणामृत स्नान है। कारुणामृत स्नान धाराय प्रथम कारुणामृत धाराय स्नान प्रथम तारुण्यामृत धाराय स्नान मध्यम लावण्यमृत धाराय तदुपरि स्नान निज लज्जा श्याम पट्ट साड़ी परिधान दीति कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन प्रणयमान कुंचलिकाय वक्षाच्छादन सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन स्मितकांति कर्पूरतेन अंगे विलोपन कृष्णेर उज्ज्वल रस मृगमद भर সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর প্রচ্ছন্নমান ধম্ম ধম্বিল বিন্যাস ধীরা ধীরা আত্মগুণ অঙ্গে পট্টবাস রাগ তাম্বুল রাগে অধর উজ্জ্বল প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী ऐसा भावभूषण सब अंगे करी। हम लोग राधा जी के 3 प्रकार के स्नान में बारे में श्रवण कराया। क्या क्या श्रवण किया? प्रथम स्नान क्या है? कारुणामृत ध्यान स्नान है। राधा जी के वयस के बारे में बताया गया। ये स्नान शब्द के अर्थ होता है उनकी राधा जी के जो है उम्र के अनुसार उनके हृदय में जो समस्त भाव उत्पन्न होता है उसकी उपमा देकर के कह रहे हैं। पहले कारुणामृत स्नान है। पहले क्या होता है? बाल्य कहा जाता है। बाल्य, पौगंड, वयसंधि और कैशोर। किशोर भी बा यौवन कहा जाता है। यौवन, व्यक्त यौवन और पूर्ण यौवन है। ये सब वर्णन किया गया है। समझ रहे है? इसलिए स्नान की तात्पर्य ये होता है उनकी शरीर की सौंदर्यता माधुर्यता के अनुसार उनके हृदय में जो समस्त भाव आदि उत्पन्न होते हैं। पहले कहा जाए स्नान कहा जाता है क्या? कारुणामृत स्नान प्रथम। करुणा जीवों के प्रति कैसे राधा जी करुणा प्रकाश आदि करते हैं, छोटी होते हुए पर भी है। कैसे राधा जी सबके प्रति करुणा प्रकाश करते हैं। करुणा किसको कहा जाता है? क्या बताया था? दूसरे के दुख देख करके जिसको हृदय द्रवीभूत हो जाता है उसे करुणा कहा जाता है।
है। जैसे उदाहरण दिया था, ये बछड़ी जो है, अभी 1 दिन की 1.5 दिन की बछड़ी जो है वो घास खाना नहीं जानती है, और राधा जी हरी हरी दूब के घास को जो है बछड़ी के मुख में लगाने लगे। बछड़ी थोड़ी खा पाती है 1 दिन 2 दिन की बछड़ी, वो है ऐसे जीभ निकाल करके ऐसे ऐसे करने है, जैसे कि चाटते हैं ना, सोचे मैं चाटू ऐसे। किंतु देखो उस घास की, जो दूब घास की जो सामने के जो भाग, अग्रभाग है ना, सुई के भांति होते ना, है नुकुले होते हैं, वो ये होते हैं। और देखो उस बछड़ी के यहाँ पर मुँह पर लग गया, और लगने के साथ ही साथ क्या हो गया, खून निकालने लगा बछड़ी है। और उसको देख करके राधा जी रोना शुरू कर दिया, खून देखकर है। फिर राधा जी ने किया कि छोटी बच्ची राधिका भी अपने कपड़े को फाड़ करके है उसके रक्त खून को जो है पोंछने लगी, और फिर वही दूब घास के द्वारा, रस के द्वारा वहीं पर लगाने। रक्त आ जाए ना, दूब की घास लगाने से, मैंने दूब की घास की रस लगाने से खून बंद हो जाता है। देखो राधा जी की सेवा छोटी भी है और कैसे सेवा भी होती है। इसलिए कहते हैं करुणा, करुणा में तो ध्यान स्नान प्रथम। और दूसरी बात भी बताया, ये स्नान जो कि 3 प्रकार के स्नान होते हैं, त्रिसंध्या स्नान शास्त्र में कहा गया। 3 बार स्नान करें, प्रातः काल में, दोपहर में और शाम के समय। 3 बार अन्निक होता है, और उसी प्रकार 3 बार भी स्नान के बारे में शास्त्र में लिखा गया है। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान होना चाहिए, और फिर दूसरी स्नान मध्याह्न काल में, दोपहर के समय है, और तीसरी स्नान सायंकाल में, सूर्यास्त के समय है स्नान करना चाहिए है। इसलिए त्रिसंध्या अन्निक, त्रिसंध्या स्नान, ये समस्त लिखा है। महाप्रभु का ऐसे नियम था है, महाप्रभु भी त्रिसंध्या स्नान आदि करते, संध्या वंदन आदि करते है। ब्राह्मणों के लिए ये नियम भी बताया गया है। ब्राह्मण जो है ये त्रिसंध्या स्नान और अनेक मंत्र आदि जप करते हैं। तो यहाँ पर पहली स्नान मैंने भी बताया करुणामृत स्नान, और दूसरी स्नान अगले ये प्रातः काल में स्त्रियां जो है कुएं के जल से स्नान आदि करते हैं। शास्त्र में लिखा गया सबसे 3 जगह में स्नान जो है प्रसिद्ध कहा गया। कुएं के स्नान, कुएं के जल से स्नान होनी चाहिए, अथवा सुंदर पवित्र निर्मल पुकुर के जल के स्नान होनी चाहिए, जल में स्नान होनी चाहिए है। आ समझिए। और तीसरी जो है नदी अथवा समुद्र में स्नान प्रशस्त कहा गया, हरिभक्ति विलास में लिखा गया। आजकल तो हम लोग वो टंकी के जल में और क्या बोले नट में स्नान करते हैं, लेकिन क्या करें, किंतु शास्त्र में विधान है। ये प्रातः काल में कौन सा जल स्नान होनी चाहिए, कुएं के जल से पवित्र माना जाता है। और दोपहर के समय पोखर के जल में स्नान होनी चाहिए, और संध्या के समय समुद्र के जल में अथवा नदी के जल में स्नान होनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्र में लिखा गया है, वैष्णव सदाचार आदि ग्रंथ में लिखा गया। कहाँ ये नियम का पालन करें है? पानी नहीं, पानी मिल गया यही हमारे अच्छा है। तात्पर्य क्या है, श्रीमती राधा जी के कारुणामृत स्नान के थे कोरोना है, अभी छोटी है बाल,
जिन्हें कैसे स्नान के बारे में है। दूसरी स्नान क्या है? तारुणामृत स्नान। ये वयसंधि पार करके जब किशोर में प्रवेश कर रहे हैं, इसको कहा जाता है वयसंधि। बाल्य, पौगंड, वयसंधि और किशोर व यौवन में जो प्रवेश करते हैं, उसमें देह की सौंदर्य, माधुर्य, उज्ज्वलता आदि आ जाता है। उसमें विशेष एक क्या होता है न, लज्जा आदि आते हैं। छोटी जब रहते हैं लज्जा नहीं रहता है, चंचलता रहता है। बच्ची जब छोटी रहता है उनके चंचलता दो स्थान पर रहती है। चंचलता कहाँ पर रहता है? पैर में और मुख में। ज़्यादा बग बग करता रहता है, मम्मी के सोने नहीं देगी, बग बग वो करते रहे। और छोड़ दो तो घूमता रहेगी इधर उधर, कहाँ जाएगी वो भी पता नहीं। 2 कदम जाग रही, गिर जाए कोई भी पता नहीं, फिर दौड़ेगी। है आज में कहाँ क्या है उसके पता ही नहीं है। और जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तब उसके चंचलता कहाँ चले जाते हैं? पैर की जो चंचलता कहाँ चले गए? आँख में चले जाते हैं। आज में धीर स्थिर गंभीर हो जाता है। चंचलता तो है किंतु वो दिगांचलम है, आँखों में चले जाता है। बहुत लज्जाशील भी होते हैं, नतमस्तक होकर के चलती है। ये सब तो जैव धर्म पढ़ो, ये सब वर्णन है। नतमस्तक होकर के चलती है माने सिर को झुका करके, किंतु आंखों की दृष्टि सामने की तरफ रहती है, कोई कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आज विशेष करके राधा जी कृष्ण के अन्वेषण करती रहती है। इसलिए कहते हैं तारुण्यमृत स्नान है। और स्नान ऐसे कहा गया, दोपहर के स्नान मैंने कहा कहाँ पर स्नान होते हैं दोपहर में? तालाब में, पोखर में स्नान होता है। जब सभी लोग जब दोपहर में सब विश्राम आदि करते हैं, तब स्त्रियां क्या करती हैं? और उस समय तालाब में जाते हैं स्नान करने के लिए। निर्जन स्थान होता है, आसन स्नान करते हैं। तात्पर्य क्या है? ये तारुण्यमृत शरीर तरुणता यानी जुबापन आने पर लज्जाशील आ जाता है, इसलिए एकांत में रहना चाहते हैं। बच्ची जब रहता है पहले माँ के साथ सोती है, और जब बड़ी हो जाती है तो भी कहते हैं मुझे अलग कमरा चाहिए है। आशा है मुझे अलग रूप में सब कुछ होना चाहिए है। उसके लिए अलग कमरा दिया जाता है। पहले तो माँ के साथ सोती थी, मानो 5 साल तक माँ के साथ सोई, 6 साल से। और जब वयसंधि होकर के जब तरुण में प्रवेश करते हैं तब अलग कमरा चाहिए है। अपने भावों की चिंता नादि करते रहते हैं। इस जड़ जगत में ऐसी दिखा देता है, अपराकृत चित्त जगत में वो समस्त है। केवल भाव मात्र की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। इसके पश्चात लावण्य मृत स्नान तदुपरि स्नान। लावण्य किसको कहा जाता है? शरीर में सुंदर जो द्युति छटा आदि निकलता है, यथा मुक्ता में जैसे छटा निकलता है। लावण्यमृत शरीर में इतने सुंदर सौंदर्य आकर के जो है प्रकाशित कर देते हैं, लावण्य कहा जाता है। यथा मुक्ता फलेषु, जिस प्रकार मुक्ता फल में व मुक्ता में जैसे किरण आदि आते हैं, ठीक उसी प्रकार ये यौवन दशा आने पर शरीर में सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता आ जाता है। लावण्य का शरीर में इतने चिकनाई होता है, सुंदर है। और आकर के शरीर में जो छटा जो है
है, छठा समझ तो इफाल्जेंस है, ब्रह्मचारी हो तो इफाल्जेंस निकलेगा, है, देखने में सुंदर आएगा, शरीर से है छठा निकला, जैसे चतुष्सन के बारे में कहा गया है। 4 ब्रह्मचारी सनक संदन सनातन सनत कुमार है, जब वही कंठ के बाद चलने लगे, बोले उनके शरीर में इतनी सुंदर छटा जो है, लावण्य सारी चारी दिशा को जो है आलोकित कर देते, उजाला कर देते है। और उसे राधा जी के लिए क्या बताए, यद्यपि ये समस्त कथा किसके लिए बोल रहे हैं, राधा जी की तत्व वर्णन हो रहा है। तो राधा जी के शरीर में जो लावण्यता जो है इतने सुंदर है, लावण्यमृत स्नान है, तारुण्यमित लावण्यमित धाराय तदुपरि स्नान निज लज्जा श्यामपट्ट साठी परिधान। और श्रीमती राधिका जो लज्जा वस्त्र धारण करते हैं कैसे, श्याम वर्ण के है, आया सुन, श्याम में सदा सर्वदा तन्मय होने के नाते सुंदर श्याम वर्ण नील वर्ण है। रमणी शिरोमणि विषभानु नंदिनी नीलवसन परिधान है, इसमें लिखा है निज लज्जा श्याम पट्ट साठी परिधान है। कितने सुंदर मुलायम वस्त्र आदि धारण आदि करते हैं, ये सब उद्दीपन है ना, है? कृष्ण के प्रति इतने अनुराग, उनके जितने वसन भूषण आदि सब कृष्ण उद्दीपन के लिए होता है, ये लिखा है निज लज्जा श्याम पट्ट साड़ी परिधान कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन है। और ऊपर के वसन कैसे हैं, अरुण वर्ण, अरुण वर्ण लाल आभायुक्त है। प्रथम सूर्य के किरण जैसे लाल आभायुक्त होता है। उसी प्रकार राधा जी के नीचे के वस्त्र कैसे हैं, श्याम वर्ण, और ऊपर के कैसे हैं, अरुण वर्ण का है। ये अरुण वर्ण की तात्पर्य क्या है, कृष्ण के प्रति अनुराग है, अनुरागिक सिंधु करुणिक सिंधु उरुनाग है, अनुरागिक सिंधु सप्त सिंधुवती श्रीमती राधिका है। वो तो छोड़ दिया मैंने, पढ़ाई नहीं है, इसमें भी बनू प्रणयमान कुंचलिकाय वक्षाच्छादन। और वक्ष के कैसे आच्छादन करते हैं, सुंदर कुंचलिका के द्वारा, वो क्या उसके क्या दे, प्रणय और मान है, प्रणय मान कुंचलिका वक्ष। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ जो है प्रणय, प्रणय किसको कहा जाता है, देह मन एकात्म बुद्धि प्रणय कहा जाता है। हाँ सुना, अलग कुछ नहीं है। और मान भी है, यही मान के द्वारा कृष्ण के जो है वशीभूत करते हैं, मान रूपी अंकुश कहा जाता है। जैसे विशाल एक हाथी को जो है वशीभूत करने के लिए क्या करते हैं, अंकुश। और भगवान को वशीभूत करने के लिए क्या चाहिए, वो भी अंकुश चाहिए। वो क्या चाहिए, छोटा सा एक मंत्र जप करो है। हाथी के वशीभूत करने के लिए अंकुश चाहिए, और भगवान के वशीभूत करने के लिए मंत्र जप करो है। यही तो कहते है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक के वशीभूत कैसे होता है, मंत्र जप के है। मंत्र जप किए, ध्रुव जब मंत्र जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्वयं भगवान प्रकट हुए कि नहीं, नारायण प्रकट हुए है। विश्व ब्रह्मांड के मेले एक नहीं अनंत करोड़
विश्व ब्रह्मांड के मालिक जो है वशीभूत कैसे होते हैं? मंत्र है। आज में रामायण में ऐसे लिखा है लव कुश ने रामचंद्र की भी सुनाया, ये सब कथा जो है बहुत सुंदर कथा है इसमें है, रामायण में सुंदर दिखाया है, देखा नहीं है? जब लव कुश नहीं इसमें हो जाए रामचंद्र के जगतस्थली में पहुंचे। अच्छा चलो प्रणयमान कुंचलिकाय वक्षाच्छदन सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन। और सौंदर्य माधुर्य कैसे प्रकाश होता है? कुमकुम आदि प्रलेपन से है। आसन ये लिखा है सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन। और सखियों के साथ इतने प्रणय भाव मित्रता, वो कैसे? मानो चंदन के सुगंधि के भांति। चंदन में एक सुगंधि है, दूसरे क्या है? चंदन में शीतलता है। अर्थात ये समस्त सखियां जो है राधा जी की सखियां जितने है, कृष्ण की विरह पर वह विरह ताप को सखियां क्या करते हैं? सुंदर वचनों के द्वारा राधा जी के जो है वो ताप विरह ताप को क्या करते हैं? दूर करते हैं, हाँ कम करते हैं। जैसे चंदन लगाया, चंदन लगाने से शीतल होता है। शरीर में यदि कुछ ऐसे हो उसमें चंदन लगाने से शरीर शीतल होता है। शुद्ध निर्मल चंदन इस करके शरीर में लगाने से शरीर की ताप दूर हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया में चंदन लगाया जाता है। ठाकुर जी की शरीर गर्म हो जाता है, 1 महीने तब चंदन लगाया जाता है। इसलिए प्रणयमान कुंचलिक सौंदर्य कुमकुम सखे प्रणय चंदन स्मित कांति कर्पूर तीन अंग विलोपन। और देखो राधा जी की सुंदर जो मंद मुस्कान कितने सुंदर है, उसे कैसे कपूर के साथ है उदाहरण देगा। 3 अंग विलोपन है। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृगमद भर সেই মৃগমদে विचित्र कलेवर है। कृष्ण के उज्जवल मृगमद भर, कृष्ण उज्जवल रस है। उज्जवल रस माने श्रृंगार रस है। मृगमद भर जैसे हिरण की कस्तूरी से, नाभि से कस्तूरी होने से जैसे सुगंध आते हैं, और वो हिरण के भी पागल बना देते हैं। हिरण पता नहीं लगता है ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, किंतु उनकी नाभि में ही तो वो कस्तूरी बन गई, और जिस दिशा से हवा आती है सोचते उसी दिशा में शायद वो सुगंध है। हिरण दौड़ता रहता है, किंतु हिरण के पता नहीं है ये अपने नाभि में ही कस्तूरी सुगंध है। सही मृगमदे विचित्र कलेवर प्रच्छन्नमान बाम्य धम्मिल विन्यास धीराधीरात्मगुण अंगे पट्टवास। और प्रच्छन्नमान बाम्य ये क्या है? धम्मिल विन्यास माने ये जुड़ा जो है। हाँ समझिए, इसको जो बांधते हैं सुंदर करके है। ये समस्त के उदाहरण दे रहे प्रच्छन्नमान है। बाम्य भाव आदि रहता है। धीरा अधरात्म धीरा धीरा आत्मा गुण अंगे पट्टवास। राग तम्मुल रागे अधर उज्जवल प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगेर कज्जल है। श्रीमती राधे की
अधर में जो उपटन लगा दे, जो वस्तु लगा दे, कैसे? तंबुल राग है, तंबुल पान, पान चिबाने से क्या होता है? होंठ ये कैसे हो जाता है? लाल वर्ण हो जाता है। ये लाल वर्ण क्या है? जो मैंने बताया था, ये अनुराग की चिन्ह है। आज समझिए, शास्त्र में लिखा गया सब है। ये होठों में कौन कौन सा है रंग लगाना चाहिए? षष्ठ क्या है? ये अनुराग, तंबुल राग है। राग तंबुल रागे अधर उज्जवल, राधा जी की अधर उष्ठ इतने सुंदर जो है जैसे विविध कुसुम बंदे दम्मिलधारी गुगित मृद गुण केकी पेंची प्रशस्ति मधुर बिंबोदगिन्न तम्बुल राग स्फुरतमूलम कपुलम राधिका अर्चयामि है। रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के लिखे, टेढ़ कंधों पर बैठ करके ये श्लोक के रचना कर रहे हैं, भाव में चिंतन होते जा रहे हैं। विविध कुसुम बिंदे धम्बिल धाट विगृत मधुगुर्ण के बीच प्रशस्त है, वर्णन होते जा रहे हैं। कई बार मैंने इस कथा को सुना है, अभी आते हैं। प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगरे कज्जल, आँख में क्या लगाया? काजल लगाया। ये काजल क्या है? प्रेम की कुटिलता है। प्रेम में ही तो कुटिलता होता है। ये है जैसे जथा वही रिवम, प्रेम ही क्या करते हैं? प्रेम कभी सीधी रास्ते में नहीं चलती है, जैसे सर्प जैसे सीधा नहीं चलती। प्रेम भी उसी प्रकार है, उल्टे सीधे भी चलता है। कृष्ण यदि पूछे ये तुम कौन हो, क्या जरूरत है? टेढ़ा भाव से उत्तर देती है, क्योंकि ये प्रेम के लक्षण कहा जाता है। जड़ जगत के मनुष्य के विचार और अपरागित चित्त जगत की राधा गोविंद की प्रेम के विचार अलग कहा जाता है, क्योंकि ये जगत में प्रेम प्रीति प्रीति बलिया तिनटी आकर काय है। पीरीति तीन शब्द है, पीरीति 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 बोलिए तिनटी आखर काय है, किंतु वास्तव ये पीरीति शब्द के जो है तिनटी आखर कोई समझ नहीं पाते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पाते है। गीति गुच्छ में श्लोक है कि नहीं? कीर्तन है ना, पढ़ा? बांग्ला गीति गुच्छ पढ़ो, हिंदी में तो दिया नहीं। पीरीति वीरीति बोलिया से जे तिनटी आखर काय है। पीरीति है। बहुत साल पहले एक बार याद है, गुरुदेव ने इसको व्याख्या किया था है, बहुत सुंदर। ये प्रीति क्या है? ये जगत प्रीति प्रीति बोलिया से जे तिनटी आकर है। इस जगत की कथा ही नहीं है। अच्छा चलो, इसलिए कहते हैं प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगली कज्जल। राधा जी की आंखों में जो काजल क्या है? प्रेम की कुटिलता, प्रेम कौटिल्य है। ये सब तो उज्ज्वल निर्मल ग्रंथ में सुंदर और भी व्याख्या भी है। सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी ऐसा भाभूषण सर्व अंगे भरी। ये समस्त भाभूषण राधा जी में विराजमान है। विंशति प्रकार अलंकार, ये किलकिंचित आदि, हाग भाग हेला ऐसे करके किलकिंचित आदि, ये समस्त वर्णन बहुत सुंदर में दिया गया है। उज्ज्वल निर्मल आदि ग्रंथ अनुशीलन करने पर तभी समझ में आएगा है। इसलिए कहते हैं किलकिंचित आदि भाव विंशति भूषण
गुणश्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। देखो, और राधा जी की गले में कैसे सुंदर पुष्पमाला। ये पुष्पमाला क्या है? राधा जी के सारे गुणावली है। राधा जी के कितने गुण बताया गया? 25 प्रकार गुण के बारे में बताया गया। और कृष्ण में 64 प्रकार के गुण बताया गया है। किंतु राधा जी में जो 25 गुण है, कृष्ण में वो गुण नहीं है। इतने सुंदर जुग है। इसलिए कहते हैं गुणश्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। फिर कहते हैं सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल। ये जो तिलक धारण करते हैं, ये क्या है? सौभाग्य तिलक, चारु माने सुंदर, ललाट में प्रकाशित होते है। राधा जी की ललाट में ये तिलक बन तिलक है। इसलिए कहते हैं सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल है। और अनेक प्रकार के रत्न आदि धारण किए गए अलंकार में है। नानाविध अलंकार करे झलमल हरिमन विमोहन बदन उज्ज्वल है। विशाखादि सखीगण नाना रागे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाय। कीर्तन करते हैं ना है, किंतु भाव क्या समझ पाएंगे? कीर्तन करने वाले गैये वाला गैया गला और सुनने वाला है। हमारे गुरुदेव कथा गाते हैं, वो तो गा करके चले गए हैं, किंतु समझने वाला कौन है? हाँ, जे गाइलो जार फाटलो तार फाटलो। हाँ, कितने सुंदर ये सब जो लिखा है, कितने सुंदर। सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल है। प्रेम कौटिल्य चारु ललाटे उज्ज्वल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल है। मध्यवय सखी करे स्कंधनाश कृष्ण लीलार मनोवृत्ति सखी आसपास है। ये समस्त राधा जी की वैश्य संधि आदि में कैसे राधा जी अपने सखी के साथ चलते हैं, ये समस्त वर्णन होते हैं। सखी स्कंदी करन्नास, कैसे राधा जी लज्जावती होकर के जो है अपने प्रिय सखियों के कांध पर हाथ रख करके चलते है। ये समस्त वर्णन। मधुर मधुर निशांग द्युति उद्भाव सीताएं, इसमें बनाए राधा जी जो विचार करते हैं। और राधा जी की है एक हाथ द्युति नस्त हस्ता, स्वयं राधा जी क्या करते हैं? अपने द्युति मानी सखी के कान पर हाथ रख करके चलते हैं। एक तो भयभीत होता है, भय लज्जा आदि सब रहता है। भय कब होता है? भविष्य में भय होता है आसमान। जैसे मैंने कहा भूत भविष्य और वर्तमान। भविष्य के लिए क्या होता है? भय होता है। जैसे कंसो भय हो गया, अभी मरेंगे नहीं, कब मरेगा कंस? कब मरेगा? देवकी के अष्टम गर्भ में जो पुत्र होगा है वही उसके मरेगा, किंतु अभी से उसके भाई वही मर जाएंगे, मरेंगे है। आज दिन रात कोई चिंता नहीं। इसलिए भय कब होता है? भविष्य के भय लिखा गया है। और लज्जा कब होता है? वर्तमान है। और अतीत क्या है? अनुसूचना है। हाय हाय मैंने ऐसे क्यों कार्य किया जो करना नहीं चाहिए था। कब होता है? जब वो वस्तु चला भूत में हो जाता
तब हम क्या करते हैं उनसे, हाय ऐसे करना नहीं चाहिए था, है मेरा अपराध हो गया है। वो ये लोग भक्तिवंत ठाकुर ये सब वर्णन किया गया है, मैं नहीं कर रहा हूँ, भक्तिवंत ठाकुर वर्णन एक एक करके दिया गया, इसलिए कहते हैं निजांग सौरभ कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आस पास। देखो, और राधा जी समस्त सखियों के साथ कैसे बैठती हैं, ये समस्त कथा आदि वर्णन होते रहते है। अर्थात सखियां जो है राधा जी की कृष्ण की कथा जो श्रवण कराती, इसलिए कह रहे हैं निजांग कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आस पास। निजांग सौरभ लये गर्भ पर्यंक जाते बसी आचे सदा कृष्ण चित्त सदा चित्त कृष्ण संग। अच्छा एक जगह इसमें लिखा है कृष्ण भृंग कहाँ लिखा था ना, इसमें कृष्ण संग लिखा था। चलो है निजांग सौरभालय गर्भ पर्यंक ताते बसी आचे सदा चित्त कृष्ण संग। है राधा जी सदा सर्वदा अपने के अभिमान रखते हैं अपने सौंदर्य माधुर्य निगाह में मदा मदादि यौवनी प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अन्न धन काम कैली कौविदे कदा करे सस्य मांग। इसमें तो बना है कृष्ण नाम गुंजस अवतंस काने, है कृष्ण नाम गुण जस प्रवाह वचने। हैं राधा जी जितने भी पुष्पमाला आदि कर्णभूषण आदि धारण करते हैं वह है क्या चीज़ है, वे कृष्ण नाम गुण जस, बस कृष्ण नाम कथा छोड़ करके और कुछ नहीं है। और यही समस्त जो है उनकी भूषण कहा गया। कृष्ण के कराए श्यामरस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, श्याम रस सिंगार रस के मधुपान कराते हैं और निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम, कृष्ण के समस्त कामना को भी पूरा कर। अच्छा आरती करो। कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्न आकर अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर। इसी प्रकार अनुपम गुणगण कृष्ण की कलेवर वर्ष कृष्ण के विशुद्ध प्रेमों के द्वारा मानो रत्नभूषण आदि धारण किए। जितने भी राधा जी के ये अलंकार आदि जो है यंत्र की चरण की नुपुर से लेकर के अपने शिरोदेश के जितने भी अलंकार हैं ये सब है कृष्ण के विशुद्ध प्रेम की एक एक साक्षात मूर्त प्रकाश कहा गया है। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में भी इसके सुंदर रूप में वर्णन किया आ गया। वंशावृत कृपा सिंधु वैवच पतितारं पावने भो वैष्णवे भो नमो। है वो कहाँ गए, कीर्तन वाला आए नहीं आज। कौन सा ग्रंथ आप पढ़ रहा था? चैतन्य चैतामृतम। कितना दिन पढ़ा, पढ़ करके बोले सातखंड रामायण पढ़े सीता। ये छोटा सा नहीं देखने में है, छोटा सा लग रहा है दूसरा उसी उसी का ही है बांग्ला में। हाँ वो पढ़ा है। আমাকে আজকে শ্যামসুন্দর বললো আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন, নার্সিং মহাজ বললো আজকে জয়ীতে লড়খড়ি গিয়েছিলেন, মাথা ঘুরছিল আপনার, আজকে চলতে চেক আপ করি 10টার সময়, এখন নিয়ে নেবো। मेरा ये लग रहा है शायद प्रेशर